पंच तत्व हमने सुने होंगे, उसमें अर्थ वाटर फायर है। इनका मतलब क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो हर एक चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फिजिकल को कम देते हैं। तो जितनी सारी ओल्ड साइंस है, चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, आयुर्वेद हो, ये सभी जो है पंच तत्व पर ही चलती है। अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी, ये तीन चीज उसके अंदर होगी, जिससे आपको बदल जाएगा। ये अर्थ एलिमेंट है। जैसे टेबल, टेबल जो है अर्थ एलिमेंट है, जो जिसमें स्टेबिलिटी है, शेप है, वेट है। कुर्सी जिस पे आप बैठे हो, स्टेबिलिटी है, शेप है, वेट है। उसमें जैसे प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते हो, उसमें वेट कम होता है, इसलिए उस पर गिरने की संभावना ज्यादा है। देखो, जिसकी ब्रॉड जो बेस होता है, लकड़ी की हैवी कुर्सी होती है, उसका सोफा होता है, उसको कहाँ गिरते। तो अर्दी जो एलिमेंट है, उसके अंदर स्टेबिलिटी, शेप और वेट। ये पंच तत्व के बारे में वेस्टर्न लोगों को भी वैसे पता चला, ठीक है। ये केमिकल फॉर्मूला है पानी का, वाटर। तो वाटरी जो चीज हो गई, वाटरी जो एलिमेंट हो गया, उसके अंदर स्टेबिलिटी होती है सर? नहीं, स्टेबिलिटी नहीं होगी। शेप होगी? नहीं, शेप नहीं होगी। पानी जिस भी बर्तन में डालोगे वैसी शेप मिलेगा, वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो बहता रहता है। वेट है, वेट। लेकिन अर्थ से कम होगा। वो ब्रिक को अगर पानी में डाल देंगे, ब्रिक की ज्यादा है, ब्रिक जो उसके अंदर स्टेबिलिटी है, शेप है, वेट है, वो पानी में डूबेगी तो पानी का वेट कम, अर्थ का वेट ज्यादा है। पानी का वेट कम है, कंपैरिजन टू अर्थ का वेट ज्यादा है। फिर जो वाटर में एक और चीज है कि ये वेटनेस भिगो देगी आपको, ह्यूमिडिटी सर, ह्यूमिडिटी ज्यादा करेगी, भिगोएगी, कपड़े सूखने नहीं देगी, ठीक है। इसे आपका चलेगा कि भी इसमें वाटर कंटेंट है, ठीक है। अब ये H2O जो वाटर हो गया, तो ये पता चला जेम्स वाट को कि इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। क्या वाटर जो है अर्थ हो सकता है सर? बताओ। आइस, यस, वाटर अर्थ हो जाएगा जब उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, तब उसकी लेटेंट हीट जो है वो भी चली जाएगी, तब वो बर्फ बन जाएगा। तो दिल्ली में बर्फ जो गिरती है वो उसी टाइम पे गिरती है जिस टाइम पे कोकड़ में गिरती है, रात 8 बजे गिरी गिलासों के अंदर। अब जो है जेम्स वाट ने पता किया कि पानी में आग भी लगती है। कैसे पता चला? उसने हिंदी पिक्चर देखी, उसमें हीरोइन बोल रही है, पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में आग लगा दो। हाँ, पानी में आग लगाई हीरोइन ने। तो जेम्स वाट को कैसे पता चला कि वो पानी उबल रहा था, तो पतीले के ऊपर वो प्लेट थी, प्लेट जो है नीचे गिर गई भाप की प्रेशर से। तो उसको पता चला कि भाप में इतनी शक्ति है कि वो हिला सकती है। तो पानी अगर गर्म होगा तो पानी के अंदर आग लग सकती है। तो हीरोइन को भी आग ऐसे लगी थी कि वो किचन में काम कर रही थी, कुकर की सीटी में उंगली डाल दी थी, तो सीटी बजी थी, तो उसने उंगली डाली तो ऊपर चले गया, पानी में आग लग गई, ठीक है। तो पानी कैन बी अर्थ का ग्लेशियर्स और अर्थ वाटर तो है, नदी पिघल जाएगा, इवेपोरेट होगा, देन इट इज एयर। इवेपोरेट होगा तो एयर है, और स्टीम अंडर प्रेशर है तो फायर है। स्टीम अंडर प्रेशर, वही कुकर में जैसे पतीले में पानी उबल रहा है, आप हाथ ऊपर रखोगे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रेशर कुकर की सीटी में से हवा निकल रही है, जो स्टीम निकल रही है, उसमें आग लगेगी आपकी उंगली को। तो ये फर्क। तो वाटर जो है H2O जो मॉलिक्यूल है, उसकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है।
एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ चारों हो सकते हैं। ये मैंने वाटर की इसलिए बताई कि वाटर का बाई चांस मेल्टिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर आस पड़ोस में है। सभी का मेटल का भी होता है ऐसे, लेकिन वो हम विथस्टैंड नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, क्योंकि स्टील का 1428 मेल्टिंग टेम्परेचर, इवेपोरेशन का तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि अर्थ है स्टेबिलिटी, शेप, वेट। तो इस टाइप का आदमी भी वैसे ही होगा, स्टेबल, शेप, वेट। क्या मतलब अड़ू, जो बोलते स्टेबल है, अपनी बात पे अड़ गया है। अभी उसको पूरा एक्सप्लेन बाद में करूंगा, नेक्स्ट क्लास में। पहले आप इसको समझ लो, एक वीक आपके बैठ जाएगा, फिर इसके नेचर पे और अधिक हम तफसील से बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आदमी भी होगा स्टेबल, ये जो बात है उस बात पे अड़ गया। मिट्टी को जो पत्थर है वो हिलता नहीं, चट्टान है हिलती नहीं, भाई मान ले बेटी की शादी कर दे, बोल खाप पंचायत है हम खाप पंचायत है। खाप पंचायत शहर में क्यों नहीं है, गाँव में क्यों होती है? इसलिए हो गया कि वो अर्दी है ना, अड़ू है, ठीक है। शहर के लोग जाके नहीं सड़क पे खड़े रहते हैं, ट्रेनें रोक रहे हैं, गाँव के लोग रोकते हैं, अड़ जाते हैं, ठीक है। नेचर जनरल है, मैं ये नहीं क्या बुरे लोग हैं, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। सब चीज में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, शेप और वेट है, ये आदमी पे भी इंसान पे लगेगी एज के साथ, ये हर चीज में लगती है। जैसे एनिमेटेड नॉन एनिमेटेड दोनों ले लेते हैं। जैसे बिल्डिंग बनती तुमने आपने देखी होगी, तो बिल्डिंग जब बनती है तो क्या चीज उसमें प्रयोग होती है शुरू में, बताइए। वाटर, सरिया, सीमेंट, सीमेंट, सरिया, वाटर, कंक्रीट, ठीक है, सीमेंट, वाटर, और बेसिकली तो यही है, स्टोन डस्ट या सैंड, दोनों में कुछ भी। हाँ? तो ब्रिक, सरिया, कंक्रीट, ये तो हो गए अर्दी। जो स्टोन डस्ट या जो हम कलर को यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी मिक्स है, उसमें अर्थ भी है और एयर भी है, क्योंकि जब हम मिट्टी को, ड्राई मिट्टी को उठाएंगे तो उड़ती है, या रेते को हम बोरी में डाल देते हैं, तो वो रेते की जो बोरी है वो गन मैंने अपने आगे रखता है सिक्योरिटी वाला, गोली अगर आए तो फिर घुस जाएगी, पत्थर लगेगा तो गोली छिटकेगी, उसके अंदर स्पेस बना देगी, उसके अंदर गोली घुस जाएगी, स्पेस भी है, एयर भी है, तो उसमें फिर मतलब वो जो है उसका हम यूज मतलब मिक्स हो गया। लेकिन बेसिकली वो अगर जम जाए तो वो अर्थ की बन जाएगी, जम जाए, जमेगी कैसे कि इसके अंदर जैसे इन्होंने बताया इसमें पानी भी होता है, इसमें पानी भी यूज करते हैं और सीमेंट, सीमेंट क्या है, फायर। तो पहले हम क्या करेंगे, सीमेंट का और सरिये, सीमेंट का, कंक्रीट का, स्टोन डस्ट का घोल बनाएंगे, इन दोनों का, वाटर का और सीमेंट का, इनका मिक्स कर देंगे, वो मसाला फटाफट जो सरिये खड़े में डाल देंगे, तो वो बढ़ता चला जाएगा। या फिर हम ब्रिक पे ब्रिक को जोड़ते चल जाएंगे इसी चीज से, और वो बढ़ती चली जाएगी, और कुछ देर में वो जो है एकदम जम जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। जमाने का काम किसका है, सीमेंट का, ठीक है। इसी तरह से हमारा फूड है, फूड में जो अर्दी फूड है वो है राइस, व्हीट, जो हमारा स्टेपल फूड है। वो कैसे बनेगा, प्लस वाटर प्लस फायर, कैसे बने, चावल को पानी में डालेंगे और नीचे आग लगा देंगे, गेहूं है उसको ग्राइंड करके गीला कर देंगे, तवे पे लगा देंगे, फायर लगा देंगे। ये पता चला कि हर चीज में पंच तत्व है, हर चीज में पंच तत्व है, भोजन में पंच तत्व है। राइस अर्दी क्यों है, राइस और व्हीट को पानी में डालो वो नीचे बैठती है, इसलिए ये अर्दी है। करेले को डालो पानी में, ऊपर बैठता है, इसका मतलब अर्दी नहीं है। तो बच्चा जब पैदा होगा, जब उसकी बिल्डिंग बनेगी या बिल्डिंग बनेगी,
प्रोसीजर सेम है। बच्चा करेला नहीं खाएगा, बच्चे को रोटी और चीनी दे दो। करेला क्या मतलब देर हो गया उसको, अभी आएगा। पानी से अगर हल्का है तो उसके अंदर ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट और वेजिटेबल में एयर ज्यादा है। और कुछ है वो भी देखो, अभी करेंगे। शाम का हरी जो बच्चा रोटी खाएगा या चावल खाएगा, पानी डालना पड़ता है ना, जैसे हम लंबी लंबी देते हैं पंडाल तो छोटा, जैसे उसने ले लिया था क्या नाम है, भगवान मान ने नीट पानी पी लिया तो फिर खराब तो पता है पानी पिया पेट खराब हो, इसलिए कभी नीट पानी नहीं पीना, कर लेना, चिंता क्यों। बच्चा जब पैदा होगा उसको चाहिए चावल, उसको चाहिए रोटी और चीनी, रोटी और गुड़, या उसको कैंडी खिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, हैप्पी है। करेले दिखाओ वो करेला देखती भाग कड़वा, सब्जी दिखाओ मिर्ची है, नहीं खाया, कभी ना खाओ। उसको मीठा ही मीठा खिलाओ। तो अर्दी एलिमेंट ज्यादा चाहिए क्योंकि उसकी बिल्डिंग ने बढ़ना है। फूड में भी उसको बचपन बच्चे को जब बड़ा होना है उसको मीठी मीठी चाहिए, दूध चाहिए तो उसमें चीनी खूब डाल दो। अब हम नहीं पी रहे, अब कितने लोगों ने चीनी डाली, आपने भी कहा कम कर, उसका अर्थ देखो और अपना अर्थ देखो। देखो इतनी चीनी पी रहा है, ठीक है ना। तो मुझ गरीब का भी देख मैं भी हल्का सा ही है। तो जितना चीनी खाएगा आदमी उतना वो मोटा होगा, उसकी अर्थ बढ़ेगी। चीनी भी पानी के नीचे बैठती है, ठीक है। जैगरी, राइस, व्हीट, शुगर, गुड़, जैगरी, बाजरा, मक्का, मतलब जो भी स्टेपल फूड हो गया। अब जो है बच्चा जब बड़ा होगा, बच्ची जो ग्रेन्स 16 साल का बच्चा हो गया तो चोरी छुपे जाके सिगरेट लेके आएगा, यारों के साथ पिएगा। एक काते जाग दूते आचीज मांग, आजकल लड़कियां ही पी रही, आजकल लड़कियां ही पी रही, यहाँ सारा दिन यही देखता। एक आते जाग दूजे आते मांग, और उसमें अब क्या फायर आ गया उसके पास। अब उसको मीठे की जगह ये टेस्ट भी पसंद है। अब वो है बटर चिकन में और मिर्ची बादे बादे। लड़की भी जो है मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, किसके पास जा रही है, गोलगप्पे वाले के पास। इधर उधर में सोचा कर, गोलगप्पे वाले के पास मिलने जा रही है, ठीक है। मैं तुझसे मिलने आया, तो मिलने भी जा रही है तो जिगर में बढ़िया है, जिगर में बढ़िया है। कितना होता है मिल जाऊं एक बार, जानू जानू जाने मन, जाने तमन्ना जाने जिगर, तुम मुझ में समा जाओ मैं तुम में समा जाऊं, है ना। कितना आग होती है। लोंडा जो है 16 साल का पापा की मोटरसाइकिल चुरा के क्या चला रहा है, छोकरी भी इसके पीछे बैठी है, और तो ये है जवानी, ठीक है। ये बिल्डिंग जो है, जब बिल्डिंग की स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है 16 साल नहीं लगता, तो 16 साल आदमी इंसान को लगता है तू 16 बरस की मैं 17 बरस का। लेकिन जब आदमी जब बड़ा हो जाता है, मतलब सॉरी 16 साल का हो गया, बिल्डिंग को तो महीनों में खड़ी हो जाएगी, सालों में खड़ी हो जाएगी, डिपेंड करता है कितनी आपने उसकी बिल्डिंग, कितनी आपको उसकी स्टोरीज बनानी है ना। लड़का हो गया 16-17 साल का, तो वही पहले अब लड़के लड़की की बात ही करें तो लड़की का और भी चीजें हम कर सकते हैं। फायर आ गई लड़की में, क्या होगी फायर, लिपस्टिक लगाएगी, नेल पॉलिश लगाएगी, ये फायर ही है, चमक है इसकी। टॉप लगाएगी, वही होता है हमारी बिल्डिंग में। बिल्डिंग में क्या होती है, जैसे ही वो बिल्डिंग की स्टोरीज बन जाती हैं, फिर जो है उस पे पीओपी लगेगी, फिर उस पे पेंट लगेगा, फिर उसके बाद फिटिंग्स लगेंगी, सैनिटरी फिटिंग, बिजली की फिटिंग सारी लगने लग जाती है। टैटू भी लगता है, टैटू भी लगता है यहाँ, ऐसे होता है ना, ऐसे वाला टैटू। ऐसे वाला टैटू भी लगता है, ठीक है ना। तो एक लड़की ने लिख दिया शर्मा हाथ पे,
वो तो बदलता रहता है ना, रवि शर्मा अजय शर्मा बदलता रहता है, शर्मा ही लिख दिया। तो टैटू वैटू ये जवानी के शौक, बुढ़ापे के शौक नहीं है। फायर बढ़ जाती है उसमें, जवानी में आग लग जाती है। तो फायर के जो फूड भी है, फायर के फूड कौन कौन से? स्पाइसेस। बिल्डिंग का फायर है सीमेंट, सीमेंट के बाद हो जाएगा पेंट, फिटिंग जो चमक रही है, लाइटें बिल्डिंग में हो रही है। तो फायर की जो फूड है, फूड आइटम कौन से? फायर की फूड आइटम स्पाइसेस, ठीक है। इस ऑयल ऑयल नहीं आएगा फायर में, मिक्स मिक्स है। ऑयल में अर्थ भी है थोड़ा सा, थोड़ा एयर भी है, थोड़ा फायर भी है, सब कुछ है, मिक्स मिक्स है चीजें। मैं बताता हूँ आपको, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, क्योंकि मेरा सबसे जो प्यारा जो सब्जेक्ट है वो है फायर और एयर। एयर, फायर का टेस्ट आपको पता ही, फायर का टेस्ट कैसा होगा, मसाले का टेस्ट कैसा होगा, जला देगा। एस्ट्रिंजेंट, ये फायर हो जाएंगे। अदरक, लहसुन, प्याज, ठीक है, काली मिर्च, लाल मिर्च, उनके अपने अपने अलग थोड़े थोड़े होंगे, वो बात अलग है, लेकिन हैं सारे मसाले ही, ठीक है ना। ऐसे मीठे में भी फर्क है, ये सारे स्वीट्स है, दे आर स्वीट, आर स्वीट इन टेस्ट। ये हो गया। एयर का जो टेस्ट होगा वो होगा बिटर, एयर का जो है बिटर, कड़वा टेस्ट। कसैला, कसैला नहीं, कसैला नीचे आएगा स्पेस में। एयर और फायर मिलके बनती है ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। स्पिरिट लेते ही आदमी स्पिरिचुअल, यहाँ स्पिरिट गई। मोर अ पर्सन इज स्पिरिचुअल, मोर इज डाउन टू अर्थ। जितने पैक चढ़ाएगा उतनी जल्दी नीचे गिरेगा। फायर एयर कैसे होता है? कैसे बताएं? एक तो उसकी स्टेबिलिटी गिर जाती, खत्म हो जाती है। जब आदमी दारू पीता है तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, स्टेबिलिटी खत्म होगी तो एयर एलिमेंट आ गया। ओके, एयर एलिमेंट क्या है? उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, शेप नहीं है। वाटर में वेट है, एयर में वेट नहीं है। इसमें ड्राइनेस, साथ में ड्राइनेस है और नॉइज है, नॉइज भी है। ढोल बजता है, ढोल के अंदर एयर होती है, बजता है। जब आदमी पी रहा होता है तो फिर देखो फायर मतलब फाइट करेगा। जब आदमी पी लेता है तो उसमें आवाज भी होती है और उसमें जोश भी होता है। तो स्पिरिट के अंदर दोनों चीजें होंगी, फायर और एयर दोनों। हिम्मत बढ़ जाती है लेकिन स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो कार चला रहा होता है तो रेस तो दबाया था, ब्रेक नहीं दबाई जाती उससे, उसमें जोर लगता है। तो क्योंकि अर्थ बच जाती है तो उसमें जोर नहीं लगा पाता, इसलिए गाड़ी एक्सीडेंट। सर इंडिपेंडेंट एयर का क्या होगा? इंडिपेंडेंट एयर करेला, एंटीबायोटिक, नीम एंटीबायोटिक होगा। जो एयर है दैट इज एंटीबायोटिक, जो कड़वी चीज है वो एंटीबायोटिक होती है। ओके, एंटीबायोटिक कड़वी होती है, इसलिए कहते हैं खाना कुछ खा के, हैवी कुछ खा के फिर पीना, क्योंकि फिर चक्कर आएगा, नीचे गिर जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि जो स्पिरिट होती है वो एंटीबायोटिक, तो जो इस तरह से है कि मतलब कोई भी कुछ चीजें होंगी उसमें मिक्स चीज होंगी, उसमें हो सकता है अर्थ भी हो, उसमें फायर भी हो, एयर भी हो, ऐसा। तो दारू होगी उसमें फायर एंड एयर दोनों है, क्योंकि आदमी का जोश बढ़ जाता है और उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, पानी के साथ थोड़ा चखना होता है, चखने के साथ पनीर खाना पड़ता है, पनीर अच्छे से खाना। सर उसमें वाटर क्यों नहीं होता? स्पिरिट में वाटर क्यों नहीं होता? वो तो लिक्विड फॉर्म में होती है। नहीं, उसकी जो तस्वीर है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल ही हुआ ना वो। अल्कोहल आपको देखने में तो लिक्विड लग रहा है, लेकिन जब आप उसको ऐसे छिड़कोगे तो आपको बंद हो जाएगा, या ये हो गया तो आपको है ना, तो वो आपको पीने पर चल जाएगा, ठीक है ना। उसको आप फिजिकल फॉर्म में जो हम देखते हैं, सिर्फ फिजिकल फॉर्म में देखने के बाद उसकी असर क्या है? छिड़कने से क्या होगा? छिड़कने से क्या होगा? अमृत है, अमृत। मजाक कर रहा हूँ यार, छिड़कने का मजाक है यार, नहीं छिड़कना मजाक है। बोतल खोलने के बाद थोड़ी सी छिड़कनी पड़ती है ना, एक वो हल्का सा खोलने के बाद। परफ्यूम है, अर्पण करनी होती है लिक्विड है,
बट उसका असर जो है वो एरी है, एरी और फायरी है ना। आप कोई एक लड़की आई मेरे पास पढ़ने के लिए, तो वो मेरे से 4-5 दिन पढ़ती रही, तो बोलती है सर मेरे को वो समझाओ किसका मार्स स्ट्रॉन्ग है, किसका सेकंड स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा। मैंने कहा ये नहीं बता सकते हम ये बता सकते हैं किसी का 5/8 स्ट्रॉन्ग है, किसी का 7/8 स्ट्रॉन्ग है, किसी का 2168 स्ट्रॉन्ग है। बोलते मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है। मैं कहा जी आपका 5/8 स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे। मैं कहा जब वो दरवाजा खुलता है, जब आप घुसते हो, खरे खुशबू आती है, तो जो फैलती है खुशबू सारे हवा के अंदर, तो वो किस लिए फैला रही है, वो अट्रैक्ट करना चाह रही है। जो भी चीज चौंधियाएगी आपको, एकदम से महक देगी, उसमें आग है। अब जो आपकी आंखें आंखें फायर है, आपके आंख के डेले नीले नीले डीले इंडियन के होते नहीं, इसका मतलब डेलों के ऊपर आपने नीले लेंस लगाया तो आपका 5/8 स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप बैठती है मेरे पास, तो ऐसे करके बैठती है, तो आपका 5/8 स्ट्रॉन्ग। मेरा स्टॉक सिंपल सा है, इसमें कोई सी बात ही नहीं। अब जरा सा मैंने कुछ सर हम कहा, तो वो आपका ऑनलाइन है, हमारा 7/8 क्या स्ट्रॉन्ग है सर, ऑनलाइन दूर से देख रहे हैं तो हमारा क्या स्ट्रॉन्ग हुआ। 7/8 तुम्हारा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, हैं? तुम्हारा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। गुरुजी के पास आया कुछ, जो सेवा वेवा करो तो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ठीक है सर, समझ रहा हूँ सर, समझ रहा डब्बा शब्बा फल फूल सब ले गया, तब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, तुम सब वीक हो किसी काम के लिए। ठीक है, सुनो, ठीक है। तो जो चीज अट्रैक्ट कर रही है उसमें फायर है, ये कर सकते हो। चाहे वो किसी भी आपके सेंसेस हो, और आंखों से जो लिया के तो वैसे ही पता चल रही है, लाइट हो गई, डायमंड ये वो सब हो गया, चमकता है, जो भी चीज चमकती है वो, ठीक है, वो कर ही रही है। और हिम्मत बढ़ जाए तो फायर है, तो दारू पी के हिम्मत बढ़ती है। हाँ जी, अनुज जी कह रहे हैं 3/12 ऑनलाइन बनूंगा, ठीक है। तो फायर, एयर एयर का समझ में आएगा, एयर ड्राई करेगी, तो बुढ़ापे के अंदर क्या होगा कि ड्राइनेस होगी। बुढ़ापे के अंदर जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी तो क्या होगा, बिल्डिंग के क्रैक्स आएंगे। ये देखो, ये क्रैक्स आएंगे, बुढ़े को चढ़ी जवानी, ये बुढ़े, ये रिंकल, ये बुढ़ापा। यहाँ से ड्राई होगी, अंदर से, यहाँ से भी ड्राई होगा, स्पेस भी बढ़ेगा, स्पेस भी बढ़ेगा, जॉइंट्स का स्पेस बढ़ेगा। तो जब घी हम लेंगे तो घी में वेटनेस है, तो जो है ये डॉक्टर साहब ग्रीस रखेगा, और घी मीठा होता है, तो उसमें अर्धी एलिमेंट भी है, और परमानेंट ग्रीस है उसके अंदर, वाटरी कंटेंट भी हो गया, अर्थ कंटेंट भी हो गया इसमें, ठीक है। तो उसमें मिक्स है, मतलब हम एक एक चीज नहीं कह सकते कि वही एक ही चीज होगी उसके अंदर, ठीक है। अब स्पेस, बुढ़ापे में 2 चीजें आएंगी, जैसे वो आप देखते हो क्रैक पूरा पड़ जाता है, बिल्डिंग में गैप आने लग जाते हैं, ठीक है। तो बुढ़ापे के अंदर 2 चीजें मिलेंगी, एक तो ड्राइनेस, स्किन ड्राई होगी, जॉइंट्स ड्राई होंगे, झुर्रियां पड़ेंगी, और एक ही जॉइंट्स के अंदर गैप पड़ जाएंगे, और एक स्मृति चली जाएगी। मतलब एक आदमी हिलने लग जाता है ऐसे ऐसे। तो अमरीश वो कहा, एक जो है ना नारायण दत्त तिवारी ने, तो शादी कर ले 25 साल की लड़की को, बोला ना तेरे मुंह में दांत ना पेट में हाथ, बोलता शादी में दांत और आंत का क्या काम, ठीक है। तो अगर गर्मी है उसके, ठीक है ना, बंदे के पास गर्मी है, तो देखा ना, तो ये जो है, जो पकड़ा गया है, कौन है ये, नहीं नहीं, ये बंगाली, हाँ, उसकी एलिमेंट, उसकी उसकी हाँ पार्थो, जो उसकी आइटम कर देख यार, देख के यार ऐसे दिल को चोट पहुंचती है। ये देखो, जो तुमको हो पसंद, उसकी रानी चोरों पर आ गया। हाँ व्हील चेयर पे यार, और डॉक्टर साहब कुछ नहीं पता आपको, आपके सारे पैसे वसूल हो गए, ठीक है। पूरी क्लास किरानी चोरों पर आ गया, ये बड़ऊ से चला जाता नहीं, और छोकरी देखो, छोकरी वो बना रही है,
इंस्टाग्राम पे ऐसे वाली फोटो नहीं होती, वो ऐसी वाली वीडियो नहीं होती बस। ठीक है, चलो स्पेस आते हैं। स्पेस में, स्पेस आप समझिए, अब स्पेस का जो टेस्ट है उसका हो गया, एयर का बिटर हो गया, फायर का तो वो जलाने वाला हो गया, समझने में शायद स्टिंजर नहीं करते। ये कसेला है, कसेला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, आप देख कैसे होते हैं आंवला, कड़वे और कसे का फर्क क्या होता है? बता रहा हूँ महाराज, आंवला खाया, हाँ, ठीक है, नारियल का पानी पिया, हाँ। तो जब मीठा नहीं होता तो कैसा टेस्ट होता है? सेब का जो छिलका है उसके इनर पार्ट का टेस्ट, सेब के छिलके के इनर पार्ट का टेस्ट, अनार का टेस्ट, जामुन का टेस्ट, मीठेपन को भगा दे तो कैसा कसेला से? मतलब मिठास में से मिठास का ना वो मिठास कड़वा है ना वो का। मीठा है। जैसे टेस्टलेस हो गया ना। अनार टेस्टलेस कहाँ से नहीं होगा? नहीं, मतलब कड़वा तो करेला हो गया। कड़वा करेला। कुछ ही आफ्टर इफेक्ट छोड़ता है जुबान पे एक। नारियल का पानी पीने के बाद, हाँ। उसके बाद राइट, समझ गया। क्या रह जाता है तेरा टेस्ट? टेस्ट कुछ अलग से रहता है। सौंफ का क्या टेस्ट? ये सब कसेले टेस्ट। कसेला है। ये स्पेस बनाएंगे, मतलब बॉडी को क्लींस करेंगे, स्पेस बनाएंगे बॉडी से। ओके। आपकी नालियों के अंदर पेट का क्लींस करेंगे, क्लींजिंग एजेंट्स। तो ये आयुर्वेद वाला ही होगा। हाँ वही तो पढ़ा रहा हूँ। वही है। दिस इज कफ, दिस इज पित्त, एयर एंड स्पेस इज वात। तो मरता आदमी बात से ही है, एयर से ही है। नहीं। जी। हाँ एयर है, ऊपर जाना, आत्मा को रिलीज होकर ऊपर जाना। अगर अर्थ भारी रहेगी तो ऊपर गिर जाएगा, रिलीज कैसे हो? तो आंवला हो गया, जामुन के अंदर बस फर्क ये होता है, एक कसेला होता है, ज्यादातर इसके अंदर या तो पोटेशियम होगा, पोटेशियम एक फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस है जामुन में होता है। मतलब केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो पोटेशियम और फॉस्फोरस में कसेला टेस्ट, केमिकल की बात, ठीक है। तो ये हमारा जो है गया पंच तत्व हो गए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। एयर वाला जो हो गया क्या है कि वो सोचने का एलिमेंट होगा, सोचेगा, ऊंची सोच, मानिकचंद, ऊंचे लोग ऊंची सोच, मानिकचंद, ठीक है ना, ऊंची सोच है। जो एयर वाले हैं, न्यूमोलॉजी में हो गया 7, ठीक हो गया, जेमिनी हो गया, ये एरी साइन हो गया, ये हो गया हमारा एयर, सोचने वाले। फायर कौन सा हो गया? जवानी होगी। तो मेरा फायर एंड है, उसका मतलब अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस थिंग्स। अभी भी कोई मोबाइल नया आ गया, लैपटॉप कंप्यूटर नया आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो मैं उसमें इन्वॉल्व होने में, मेरे पास सारे, जैसे मैंने कोई से कंप्यूटर सीखा नहीं, हम में से किसी ने भी कंप्यूटर ज्यादातर लोगों ने सीखा नहीं, सबने देखे एप्लीकेशन आई, उठाई, स्विगी से ये मंगा लिया, मेक माई ट्रिप से होटल बुक करा लिया, बैंक के पेमेंट इधर यूजर कर ली, तो ये हम एक्सेप्ट कर रहे चाहिए। यही अर्दी वाले को मुश्किल है। हमारी जो बहन है बहुत पढ़ी लिखी है, मेरे से पीएचडी कर रखी है, लेकिन वो बेटा वो बिल भरना था, जो एमसीडी का बिल भर दे, वो ऐसे ही भर सकती हैं कि वो जाएंगी और पुराने बुड्ढे अभी बैंक में जाएंगे, पासबुक भरवाएंगे, वो खड़े हैं लाइन के अंदर, पास बोले बाबूजी उधर वो लगी हुई है मशीन, मशीन का करना तू कर, मैं तो नहीं। तो रिस्पेक्ट देंगे बैंक वाले को। बैंक वाला बेचारा क्या करता है, वो भी करता है, उसमें प्रिंट आउट निकाल के देता है, फिर उससे पूछते हैं ये कैसे, वो कैसे, हलाना फिरना, माम यहाँ से साइट खोली, डाउनलोड किया, प्रिंट आउट निकाला, खट करके सामने। ये नहीं कर पाते बुजुर्ग जो है, अर्दी, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो बुजुर्गों का ज्यादातर का अर्थी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही, बट अब बच्चे जितने भी होंगे वो फायरी होंगे। वाटर, इमोशंस, अभी मैं जनरल बता रहा हूँ, मैं सारा पढ़ाऊंगा आपसे, अभी कुछ नहीं है, मैं सारा रिटर्न मटेरियल दूंगा आपको, सारा बार लिखा हुआ है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। इस क्लास में आपको यही समझना है, पहले तो एलिमेंट जो मैंने बताए हैं, और जो मैंने बताया कि ये लाइन कौन सी है, ये वर्ल है या टेंटेड आर्च है, लूप है, वो क्या है, हैंड शेप्स है, इतने याद कर लो, बहुत है, एक हफ्ते में याद नहीं होने वाले, ये भी याद नहीं होने वाले, कंफ्यूज होते रहोगे यार, स्क्वायर हेड क्या था, लगेगा 3-4 हफ्ते लगेंगे, फिर रट जाएंगे। हमारी मेन स्टडी ये लूप्स पे है, 75% और भाई सब कुछ होगा, सब कुछ अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
प्रिडिक्टिव वाला पार्ट उसी में तो करेंगे तू चिंता क्यों करता है, करेंगे। अब जो है एयर स्पेस, ये बुढ़ापा है। बचपन भी देखो तो कफ है, जो बीमारी होगी बच्चे की, बच्चा लीक होता रहता है हमेशा, आप देख रहे होते हैं, हर जगह से लीक होता है, यहाँ से भी यहाँ से भी लीक हो रहा है, यहाँ से भी लीक हो रहा है, यहाँ से भी लीक हो रहा है, नीचे जाओ तो आगे पीछे दोनों तरफ से लीक हो रहा है, ऊपर जाए नीचे भी हर जगह से लीक हो रहा है। तो बिल्डिंग भी जब नई बन रही होती है, आप देखो भी वो गीली गीली होती है। और जवानी के अंदर एक बीमारी जरूर होती है, जीजू एक रसगुल्ला खा लो, जीजू है नहीं, मैंने एसिडिटी है। जवानी में एसिडिटी रहती है, कोई 16-18 साल में मुहासे भी निकल जाते हैं। और बुढ़ापे में क्या होता है, बहु एक ना तो करेले बना दे तो रोटी बना दे, ये तोरी बना दे या करेला नहीं खाया जाएगा भाई बचपन में और जवानी में। जैसे आदमी 40s-50s होता है, करेला पसंद आने लगता है, दलिए करेले पसंद आने लगते हैं। और एक लवली रात का लवली तो वो चीजें पसंद आने लग जाती है अपने आप ही आदमी की बॉडी। और बचपन बुढ़ापे में अगर आदमी अर्धी चीजें ज्यादा खाएगा तो मारा जाएगा मतलब कि वो पचा नहीं पाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, नहीं कर पाएगा। वही बुढ़ापे में अगर फायरी जाएगा तो वो असीरी होगी उसको। और बुढ़ापे की बीमारी क्या है, अल्जाइमर, पार्किंसंस, और एक भूल जाता डिमेंशिया भूल जाता। तो आप देखो मतलब वो सब पंच तत्व चलते रहते हैं। पंच तत्व बिल्डिंग में वैसे चलते हैं, वैसे शरीर पे चलते हैं, वैसे फूड आर्टिकल्स में चलते हैं। पंच तत्व हर जगह बना है, वैसा ही नेचर। स्पेस अलग से एक एलिमेंट है, सारे एलिमेंट सब चीजें स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट, सभी का बेस स्पेस है। 99% स्पेस है, बाकी 1% मैटर है। स्पेस के अंदर ही अगर सर किसी को करेले बहुत पसंद हो, जैसे कि मेरे एज में है कोई, तो हम वहां से कुछ कैरेक्टराइज कर सकते हैं। हाँ, वो बुढ़ा हो, जिंदगी बेकार है, करेले निकल जाओ क्लास से। तुम्हारे गुरुजी को आज भी वो कैंडी पसंद है, तुम बच्चों इतने छोटे छोटे बच्चे को करेले पसंद नहीं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली बच्चे को तो कड़वा और तीखा खाएगा ही। 80-90% बच्चों को नहीं पसंद। 90% प्लस बच्चे, बहुत कम बच्चे होते हैं उनको कुछ को तीखा पसंद होता है, पर जनरली आप देखो वो तीखा भी खाएगा तो मीठे पे उसकी कंसंट्रेशन अधिक रहेगी, नहीं तो वो बिल्टअप नहीं करे, बॉडी बिल्टअप ही नहीं होगी। बॉडी बिल्टअप कैसे होगी, वो मीठे पे ही होगी। ठीक है। एक करेले की सब्जी मुझे बचपन से पसंद थी, बेसन में डाल के माता जी बनाती थी, वो दैट वाज गुड, क्योंकि उसमें कड़वापन काफी निकल जाता। ये बात है। करेले को भी फिर तलते ज्यादा है, घी में ज्यादा डाल देते हैं ताकि थोड़ा मीठा बना जाए उसमें, और ड्राई करते हैं। ये आप देखो एयर है ना, आप नीम लोगे, निमोली लोगे तो ड्राई करेंगे, घी लेना पड़ेगा। इस तरीके से बैलेंस किया हुआ है आयुर्वेद ने फूड को। तो ये मौसम भी ऐसे होते हैं, मतलब जो डे का आवर्स भी ऐसे होते हैं। रात को आप आओगे तो सिर्फ बच सारा होता है, जगह होता है, शुगर हो तो फ्लेवर लगता है। ठीक है। खाना खाने के बाद ऐसे नींद आती है, हैरी होता है खाना, यार अर्थी खाना खाएंगे सो जाएंगे। व्रत में हम अर्थी खाना नहीं खाते, अन्न नहीं खाते तो नींद नहीं आती, क्योंकि पूजा करनी है, ऐसे करनी। ठीक है। लंच करोगे थोड़ा सा आदमी को तो ये रात को खाए तुरंत नींद आ जाती है, हैवी फूड खा के ज्यादा नींद आती है। ठीक है। तो ये अब यह है कि एक जनरल सी बात कर लेते हैं, जनरल क्लास तो मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को कम से कम आधा पौना घंटा और लगेगा ये नेचर समझाने का, अर्दी वाटरी फायरी एरी। नेक्स्ट क्लास के अंदर तो मैं आपको वो पढ़ा दूंगा और पढ़ा दूंगा और फिर हम उसको डिटेल में और भी पढ़ेंगे, आगे और भी पढ़ेंगे डिटेल में 2-3 क्लास के बाद। तो अर्दी कौन से हो गए, जनरल स्टेबल शेप वेट,
अर्धी लोग कौन हो गए जो स्टेबल है, अपनी बात पे अड़ गए हैं, उनकी बात टेंजिबल है, शेप है, वेट है, स्टेबल, टेंजिबल मतलब जो अर्धी वाले होंगे वो टेंजिबल चीजों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, टेंजिबल चीजों को छू सकते हैं, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा, खेती में इंटरेस्ट होगा, जो दिखती है, आईटी में इंटरेस्ट नहीं होगा, उन्हें शेयर मार्केट लगा लो। सर आईटी क्या होगा? आईटी एयर शेयर मार्केट में लगा लो, तो शेयर मार्केट का क्या मतलब समझ नहीं आएगी उसको, उसका नहीं समझ में आएगी, उसको है प्रॉपर्टी मेरी आ गया, दुकान मेरी है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वाली बात है। वाटरी को इमोशन से, मेरे बच्चे, ये म्यूजिक, जानू, ये इस पे इंटरेस्ट है। फायर को चेंज चाहिए जिंदगी में, कुछ ना कुछ होता रहे जिंदगी। एयर को रिसर्च चाहिए, तो ये मोटा मोटा है, तो रिसर्च में टाइम लगता है, रिसर्च में टाइम लगता है, और जिससे अगर लागी लगन होगी तो लागी लगन छूटती नहीं। तो वाटर और जो एयर दोनों हो गए, ये लंबी मतलब उनको चेंज होना मुश्किल, वाटर और एयर को चेंज होना मुश्किल है। एयर जो होगा चेंज का मतलब ये होगा कि चेंज मतलब उसका मतलब होगा रिसर्च, मतलब एक लंबी मतलब रिसर्च, हाँ एक सब्जेक्ट पे लंबी वो मतलब उनकी स्टडी मीनिंग डाइवर्ट नहीं कर सकते। कैसे जो वाटर इवापोरेट हो गया तो हमारा क्लाउड के थ्रू पानी वो एयर शेप में जाएगी, फिर जाके वाटर शेप उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, मैं बात समझ नहीं, जैसे मतलब सॉलिड तो कन्वर्ट हो गया, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड एयर में हो गया, लिक्विड एयर में अगर एयर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने में टाइम, काफी टाइम लगेगा। जब वाटर इवापोरेट होगा, क्लाउड्स बनेंगे, तो एक तरह से ये लंबा प्रोसीजर हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ कनेक्ट कैसे करें? इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, एयर जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, जैसे हम एयरी पर्सनालिटी हम समझते हैं कि हाँ काफी वो स्टेबल नहीं होंगी, अनस्टेबल अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी। रिसर्च और अनस्टेबल वाली थोड़ा हाँ सा वो बात आ गई, मैं वो आपके पास है, इंस्टेबिलिटी अलग चीज होगी, अनस्टेबल तो है ही है। आपकी शेयर मार्केट में पैसा लगाया, दैट इज अनस्टेबल, प्रॉपर्टी में लगाया अनस्टेबल नहीं है, प्रॉपर्टी के रेट घटेंगे बट बढ़ेंगे जरूर, लेकिन चीज तो सामने खड़ी है ना, सोच है, मतलब आप स्पेकुलेशन है, ये यूं होगा तो फिर यूं होगा तो यूं होगा, अर्थ वाले को कोई मतलब नहीं, बोले मेरी जमीन है कि जमीन पे मैं खेती करनी है, बस इससे ज्यादा उसे कुछ सर आपने शायद रिसर्च इसलिए बोल दी क्योंकि स्क्वायर हैंड होता है इस वजह से, हाँ जी, clear है ना? वही एक बेसिक एक और है लंबी उंगलियां भी, लंबी उंगली जो है वो चीज को मतलब एकदम से उसको जब तक डेप्थ में जाए बिना उसको एकदम से नहीं कर सकता। सर रिसर्च के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी तो चाहिए, तो वो एयर एलिमेंट से ही आएगी। ये भी कह सकते हैं, आपकी बात ठीक है, सिर्फ एक हैंड शेप से नहीं होगी, अभी इसके अंदर एयर लाइन भी है, वर्ल भी है, तो भी बतेरा समान है ना, क्योंकि अभी तो 25% बात सिर्फ शेप पे बात मत करो, बट शेप ने 25% तो ले ही लिया ना, वो 25% तो पैदा होने से 8 साल के अंदर फिक्स हो गया, और जो 50% वो लेके पैदा हुआ उसको हम कुछ कर नहीं सकते, बेसिक हैबिट तो हुई, बेसिक हैबिट तो ठीक है। फिर क्या हो गया कि ये यहाँ पर एयर होगा, यहाँ वाटर होगा, यहाँ फायर होगा, यहाँ मतलब लूप मतलब वाटर होगा, यहाँ भी वाटर होगा, तो ये डिफरेंट उंगलियां डिफरेंट पंगे खड़े करेंगे, तो वो आप बाद में करेंगे बात, ठीक है ना। हैंड की शेप तो सारे हैंड की शेप है, यहाँ पर जो जो मैंने फिंगरप्रिंट्स बताए थे डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना, अभी यहाँ एयर हो गया, यहाँ से मतलब वाटर हो गया, यहाँ से मतलब फायर हो गया, या फिर वाटर हो गया, या फिर फायर हो गया, तो वो चीजें बदलेंगी ना। फिर यहाँ पर मून है, वो डिस्कस करेंगे बाद में, तो यहाँ मतलब पर यहाँ भी आएगा। कहने का मतलब है कि सर कि जो हाथ का जो शेप है सर वो फाउंडेशन है, अब फाउंडेशन के ऊपर जो भी चीज बिल्डिंग खड़ी करेंगे, बिल्डिंग खड़ी करेंगे, वो फिंगर टिप्स बिल्डिंग खड़ी करेंगे। वो वाटर का हो गया, एक वाटर का हो गया नॉन कन्फ्लिक्टिंग हो गया नेचर,
नॉन कंप्लीट है जिसमें जिस रंग में मिला दो रंग जाएगा। बच्चों ने या मान लिया, हस्बैंड ने जो कहा मान लिया कि खाएगा मेरा पुत्र ए बना देनी है, नहीं मेरा पुत्र ए बना देनी है, ठीक है, वो सब हस्बैंड ने आते वो बढ़ा देनी है, उसको लगेगा सब बढ़ा देनी है, घर में सब ठीक कर देना, चंगा कर देना, बड़े वो मन से बनाएगी, गाजर का हलवा मतलब सुबह से लगी रहेगी, शाम तक बनाती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर परफेक्शन चाहिए उसको, वाटर उंगली लंबी होगी ना उसकी। वही मम्मी जो होगी, फायर वाली मम्मी होगी, फटाफट अपना टनाटन बना के छुट्टी कर देगी। तो अभी इस पे मतलब ये तो जनरल सी बात की हमने, आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसमें सिर्फ आपको यही मैंने पढ़ाया है, आप ये समझ लो, दे आर हैंडशेक्स, दे आर फिंगरप्रिंट्स एंड दे आर लाइंस एंड फिंगर्स के अपने मैंने फायर अर्थ वगैरह ये बता दिए, ये आप याद कर बस। मैंने ये अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस के एलिमेंट के आपको इंट्रोडक्टरी मीनिंग समझा दी। अब हम आगे से अभी शुरू करेंगे क्लास, तो अब शुरू होगी कि वे वाटर फायर ये सारा नेचर में जाएगा कैसे, ठीक है, हैंड से, फिर ये फिंगरप्रिंट से कैसे जाएगा, फिर फिंगर लंबी छोटी होती है, सारा करेंगे पहले हैंड शेक करेंगे, फिंगर लंबी छोटी होती है, इधर उधर जाती है, इधर जाती का मतलब है जैसे करो फिर ये इधर जाती है, ये वाली खोलते इधर जाती है, मैं एफर्ट नहीं लगाता, मैं खोलता हूँ तो ऐसे ही खुलती है, कहीं खोलेंगे ऐसे खुलेंगे, कहीं खोलेंगे ऐसे खुलेंगे, ऐसे खुलेंगे अपने आप, ये नेचर है। तो इनके क्या मतलब है, कईयों की थोड़ी टेढ़ी होती है, मतलब बेंड होती है, जैसे कईयों की लहराई हुई होती है, इंडिया में कम मिलेगी, बाहर ज्यादा मिलती है क्रुक्स। अब ये वाली बार, ये आपकी बार निकल रही है, तो इसका कोई मीनिंग है, ठीक है ना, तो ये तेरी निकलती है, कम निकलती है, उसकी बहुत ज्यादा निकलती है, कंपैरेटिव बात है, कंपैरेटिव बात है। तो इन सब के मीनिंग्स हैं, छोटी बड़े के मीनिंग्स हैं, मोटी पतली के मीनिंग्स हैं, ये माउंट के मीनिंग्स हैं, माउंट इधर उधर जाने के मीनिंग है। तो सारा नेचर और उसकी इंटेंशन बदल जाएगी, जो हमने न्यूमरोलॉजी में नेचर पढ़ी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप में जाती है, और डीप में हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमने ये नहीं पढ़ा कि कौन आदमी अपनी पद और गरिमा का जो है दुरुपयोग करे, कौन सा SHO होगा, मतलब शरीफ आदमी गोली मार देगा, और क्रिमिनल के साथ मिल जाएगा तो भले आदमी गड़बड़ देगा, ऐसे करते हैं उसके लिए तो 4 होना चाहिए सर, मतलब पॉलिटिक्स में भी यही करेंगे ना, पॉलिटिक्स में करते हैं लोग, अपने पद का तो पद हो, हमारा तो पद ही नहीं है, तो हम तो दुरुपयोग करेंगे क्या, लेकिन जिनका पद होगा दुरुपयोग करते हैं, हमारे तो हाँ जी सर क्या करें सर, उसके लिए तो 4 होना जरूरी है ना सर, उसके ग्रेड में तो मतलब क्या वो सर दुरुपयोग वाले लोग, क्यों क्यों नहीं बताओ सर 4 थोड़ा क्रिकेट टाइप का नहीं है सर, मतलब राहु है, राहु तो है अजय, लेकिन राहु तो हमने जनरली देखा जिसका पूरा उसको जिंदगी में जूते पड़ रहे होते, उसने चोरी नहीं की तब भी उसने माथे पे चोर लिखा। ये बात हो रहा है कि 4 वाला जो है वो थोड़ा हवा में से रहता है, कभी ट्रेवलिंग बहुत है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ पर्सनैलिटी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने पद का दुरुपयोग 319 वाले पद सर, 319 जल्लाद वाला एक योग आपने बताया, जल्लाद 319 वाला योग है तो दुरुपयोग ही करेगा, ये नहीं कह सकते। तो ये 333 अनुज जी ने लिखा है, और ये भी कह रहे हैं, और ये बात मानता हूँ 333 है, यहाँ पर 955 वगैरह हो गया, 955 वगैरह हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएंगी ना यार, कुछ चीजें हमें समझ में आएंगी जब पढ़ने पर जाता है ना, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा ना पूरी चीजें, तो 955 करेगा बिल्कुल ठीक बात है, वो भी करेगा। होगा थोड़ा सा इंडिविजुअल मैप हो गया ना, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। अब इसमें वही हो गया कि 2 ट्विंस होंगे, उनमें फर्क हो जाएगा, उनमें फर्क हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी सेम होगी, एस्ट्रोलॉजी सेम होगी, मोरलेस होगी, पर होता सेम ही, और ये फर्क हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉर्न और ब्रॉटअप में उसने अलग चीजें कई बार हो गई, जैसे समझ लो कि 2 ट्विंस है, अब मेरे वाले एक और केस है, जैसे कि एक मतलब मेरा दूसरा कजन ब्रदर है, बुआ जी का जो बेटा है, उसके ट्विंस हुए तो उसके साले का बच्चा नहीं था, तो एक बेटी उन्होंने
उधर दे दी, तो अब उनका बॉन्ड ब्रॉटअप उधर अलग होगा, इधर कुछ तो फर्क होगा। बहुत डिफरेंस होगा एक्चुअली। आई डोंट नो कितना होगा, बट कुछ तो डिफरेंस होगा। हो सकता है बेसिक लाइफ थोड़ी बहुत सिमिलर फैमिली वैल्यूज मैटर करते हैं ना, फैमिली वैल्यूज डिफरेंट है। अब इसमें ये adoption मम्मी डिपेंडेंट होगी ना, मम्मी डिफरेंट होगी तो मम्मी के किस तरह वो उनका नेचर कैसा है, हाँ, मम्मी का नेचर कैसा है, इस मम्मी का नेचर कैसा है, कुछ तो फर्क होगा। वो समझ लो एक बड़ा घर है, जो छोटा घर है, उसमें कार है, उसमें स्कूटर है। सर बहुत डिफरेंस होता है, मेरी सिबलिंग्स और मुझ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और हालांकि हम लोग एक ही जगह, मतलब मैं तो हरियाणा चली गई थी, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोचने का तरीका, सब कुछ, और मेरा उनसे बहुत अलग है। उन जैसे हम 4 सिबलिंग्स है, तो उन तीनों का अलग है, मेरा अलग ही है, एक अलग ही वो लेवल। तो राजे एक उसमें तो एक राजे ये बात नहीं है कि पैदा होने में कि जैसे हम 7 भाई बहन हैं, तो हम सबके नेचर डिफरेंट है, तो वो तो माँ के पेट में भी तो हमने कुछ वो फर्क है ना, 50% तो वही हो गया। ब्रॉटअप के साथ ये हो गया, एक मेरी सिस्टर है 47 की पैदा, सबसे बड़ी, मैं 64 है, तो 47 से 8 साल 55 साल तक एक नेहरू जी थे, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो कुछ खास चेंज नहीं था, वही चदरों वाला घर था, वही घड़े का पानी था। हमारे केस में डिफर हो गया, मेरे 8 साल तक मतलब हम चद्दर वाले घर से फ्लैट छत वाले घर में आ गए, घर में जो है फ्रिज भी आ गया, फर्क आ गया, टीवी आ गया। 68 में टीवी आया था इंडिया में, दिल्ली में पहली बार, सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया गया था लोगों को ये टीवी। मैं भी गया था पापा फादर के साथ देखने। तो हमारी सिस्टर ने तो नहीं गया ना फर्स्ट एड ईयर में, उन्होंने तो ये पता था कि एक मेरे फादर बताते थे कि स्कूल में प्रिंसिपल ने घोषणा की थी इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जब मेरे फादर 8वीं क्लास में थे, कि एक ऐसा रेडियो आया है जिसके अंदर पिक्चर भी दिखाई जाती है, पिक्चर भी दिखती है, ऐसा रेडियो है। बच्चों को और क्या समझाएंगे ना, तो वो हो गया ना चेंज। और मतलब अब तो बच्चे तुरंत पैदा मतलब जो है इसी हो रहे हैं, तो एक कार आ गई 3 साल बाद पापा कार चेंज कर लेते हैं, चौथे साल में पापा गर्लफ्रेंड चेंज कर लेते हैं। मतलब चेंजेस बड़े फास्ट होते हैं। चलो ठीक है, आई होप यू एंजॉयड इट। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं संडे सवेरे। सर हमें भी मटेरियल भेज दीजिएगा सर, पिछली बार वाले में बहुत इधर-उधर हुआ है सर, प्लीज सर। तेरा क्या होगा कालिया? ठीक है पुष्प, मैं तो भेज दूंगा मेरे भाई, क्यों नहीं भेजूंगा, तेरा नाम लिखा हो ना उसी में, तो वो तो बाय डिफॉल्ट जाएगा। जी सर। ओके।